नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हरिहर महापात्र हो सकते हैं प्रत्याशी। राज्यसभा चुनाव में हो सकते हैं प्रत्याशी। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव का फॉर्म खरीदा है सरफराज अहमद ने, और सरफराज अहमद ने भी फॉर्म खरीदा है राज्यसभा का। आपको बता दें कि दोनों ने जमानत राशि की रसीद भी कटवाई है। मुंबई के व्यवसायी हैं हरिहर महापात्र, स्पाइस जेट से जुड़े हैं हरिहर महापात्र। तो 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे हरिहर। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हैं। 11 तक नामांकन हो रहा है और 21 को चुनाव होगा। राज्यसभा चुनाव में पूर्व विधायक सरफराज अहमद जेएमएम विधायक होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने ये कहा है कि इसका ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। वहीं जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने भी कहा है कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। कहा जा रहा है कि सरफराज अहमद 11 मार्च को नामांकन कर सकते हैं। राज्यसभा चुनाव कौन होगा अभी तक उसके लिए हमारा कमेटी बात कर रहा है। उसका बाद सर राज्यसभा चुनाव के लिए घोषणा कब हो जाएगा? राज्यसभा चुनाव के लिए महागठबंधन हो जाएगा, सही समय में मिल जाएगा। सोरेन परिवार से होने की देखिए, ये कमेटी तय करेगी, हमारी कमेटी जो बन रही है, और उसमें सब लोग मिल बैठ के बात करेंगे, क्योंकि यहाँ गठबंधन की सरकार है। गठबंधन मिलकर जो निर्णय लेगी कौन से किसको मिलेगा, ये घोषणा तो बहुत जल्दी होने वाली है, हो जाएगी तब आपको पता चल जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट में दुमका गैंगरेप पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की है और जानकारी मांगी है कि झारखंड में विदेशियों के आने को लेकर कोई एसओपी है या नहीं। साथ ही महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले को लेकर कोई एसओपी बनी है या नहीं। इस मामले में अब तक कुल 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। हाईकोर्ट ने पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। 13 मार्च को अगली सुनवाई होगी। 1 मार्च की रात में दुमका के हंसडीहा के कुंजी गांव में विदेशी महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। दुमका में स्पेनिश महिला के साथ गैंगरेप मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखलाई है और स्वतः संज्ञान को लेकर आज इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए पूछा क्या राज्य में इस तरह के मामलों को लेकर कोई एसओपी है क्या? अगर एसओपी है तो वास्तव में इस मामले में इसको लेकर किस तरह पालन किया गया है। दरअसल कोर्ट ने यह भी पूछा है कि एसओपी को लेकर जब कोई विदेशी जो है राज्य में प्रवेश करता है, खासकर कोई महिला राज्य में प्रवेश करती है, तो उसकी जांच और सुरक्षा को लेकर अगर कोई एसओपी बना है तो इस मामले में उसका पालन किस तरह किया गया। तमाम मामलों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट जो है 13 मार्च को दाखिल करने का निर्देश दिया गया है और अब इस मामले में 13 मार्च को सुनवाई होगी। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने युवाओं को नौकरी का तोहफा दिया है। राज्य के शहीद मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया गया। इसमें सीएम चंपाई सोरेन ने 2854 युवकों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पेय एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ मंत्री बसंत सोरेन भी मौजूद रहे हैं। झारखंड के +2 स्कूलों में 3120 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पिछले साल शुरू हो गई थी। सीएम चंपाई सोरेन ने नौकरी पाने वाले युवाओं को बधाई दी है और मंच से कहा है कि साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया है। और उन्हीं लोग आज कहता है भ्रष्टाचार, इस सरकार को शुरू से ही अस्थिर करने का, और उसमें सफल हो कि जेल यात्रा करना पड़ा हेमंत सोरेन को। हम लोग सब इसलिए हम इस बात को आप लोगों के ये जो आप लोग जो नियुक्ति पत्र आपने प्राप्त किया है करने जा रहा है, ये आप लोगों भी एक बहुत बड़ा दायित्व तो हम लोग सौंपने जा रहा है। इस राज को आपका गांव के परिवार भी आपसे प्रभावित होगा कि आज उनको आज नियुक्ति पत्र मिल गया और एक अच्छा दायित्व उसको दिया गया, शिक्षा का हो या कोई भी विभाग का हो।
झारखंड के शिक्षा विभाग में अगले 5 से 6 माह में 30,000 और बहाली होगी। यह ऐलान किया है मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने। उन्होंने कहा है कि झारखंड में रहने वाले बंगला और उड़ीसा वासियों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिकता शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए सरकारी स्कूलों में सारी व्यवस्था की जाएगी। आज इतना नियुक्ति पत्र हम लोग दिया, फिर आप लोग 4-5 महीना के अंदर 30,000 हम लोग सरकारी नियुक्ति शिक्षा का देंगे। यहाँ का उड़िया भाइयों भाई, यहाँ का बंगला बोलने वाला भाई, जितना क्षेत्रीय भाषा उसमें भी प्राइमरी स्तर से हमने शिक्षा देंगे। उन परिवार जो मातृभाषा है उससे पहले अपना शिक्षा ग्रहण करेगा और आगे क्यों जाएगा। रांची में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र पाकर 2,854 नियुक्ति शिक्षकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। उन्होंने नौकरी के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है। वहीं जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने अगले कुछ दिन में हर विभाग में बम्पर बहाली की बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं। जो अधूरा था, जो पाइपलाइन में था और घोषणा होने वाली थी, बहुत तेजी से चुनाव के पहले कर रहे हैं, ताकि आचार संहिता लग जाएगा तो फिर इसमें बाधा उत्पन्न होगी। और जो बच्चे, जो शिक्षित लोग बैठे हैं बहुत दिनों से नौकरी के इंतजार में, उसको उसका लाभ मिल सके। जी, एनसीईआरटी बेसिस पर 11-12 और मैं नेट का भी पढ़ा कि नेट भी क्वालिफाई हूँ। तो मैं 2022 से मैं इसमें तैयारी में लगा था और आज जाके हमको सफलता मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ। कड़ी मेहनत का ये फल है। कब निकला वैकेंसी? कब ये 2023 में अगस्त में हम लोग एग्जाम दिया था और अभी जाके झारखंड सरकार को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो हम लोग जो इधर उधर भटक रहे थे इस चीज को समझे और हम लोगों को बड़ी तादाद में सभी नियुक्ति दी। अपार खुशी है। जेएमएम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा है। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने राष्ट्रपति सचिवालय को पत्र लिखा है जिसमें राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा गया है। समय मिलते ही जेएमएम का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाएगा और राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। साथ ही उनसे सरना धर्म कोड और SC/ST OBC रिजर्वेशन 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पर फरियाद रखी जाएगी। जेएमएम का 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलेगा जिसमें विधायक, मंत्री, सांसद और कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम तो अपनी गुहार लेकर के आगे जाएंगे ही। और हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया से गठबंधन के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं या गठबंधन दलों के जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ मिलने का समय मांगा है। और जब उनका समय हम लोगों को मिलेगा तो हम अपनी बात राष्ट्रपति महोदया के सामने रखेंगे और उनसे गुहार करेंगे कि राज्यवासियों की भावना है कि राज्य में सरना धर्म कोड लागू किया जाए। ST, SC और OBC का जो आरक्षण बढ़ना चाहिए, जिसको विधानसभा ने पास करके भेजा है, उस आरक्षण पर आप निर्णय लें। साहिबगंज में जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम के समर्थकों और जेएमएम कार्यकर्ताओं के बीच टकराव देखते हुए अन्याय यात्रा पर रोक लगा दी गई है। एसडीओ के आदेश पर पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दिया गया। दरअसल जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम के नेतृत्व में बरहेट के भोगनाडीह में अन्याय यात्रा निकाली गई थी। इसके खिलाफ जेएमएम कार्यकर्ताओं ने आवाज बुलंद की। दोनों ओर से टकराव तेज होने लगा, नारेबाजी होने लगी। हालात बिगड़ता देख साहिबगंज पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कार्यक्रम को बंद करवा दिया। अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ समर्थ एक माननीय सांसद है। अगर जवाब सही आया कि जीतेगा मैं छोड़ दूंगा और नहीं जीतेगा रिपोर्ट आया हमको दो, नहीं दोगे तो हम अभी भी इंतजार में है। नहीं होगा तो राष्ट्र अपना रास्ता बदल देंगे। आपस में अधिक भीड़ हो गए थे
इसलिए इसको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसको यहाँ 144 कर दी गई, ताकि यहाँ किसी तरह का अशांति नहीं हो। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जोर शोरों से तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में राज्य भर में डीसी, एसपी के साथ साथ सभी जोन के आईजी, डीआईजी और दूसरे बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। चुनावी तैयारियों का प्रेजेंटेशन डीसी और एसपी ने दिया है। भय मुक्त वातावरण में चुनाव कराने को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम करने का निर्देश भी दिया गया है। और गुमला में बीजेपी जिला कमेटी की बैठक की गई है। चुनाव कार्यालय में हुई बैठक में बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। लोहरदगा से बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव को जिताने की रणनीति पर चर्चा भी की गई है। बीजेपी प्रत्याशी और राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने कहा है कि बीजेपी ने मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे लोहरदगा लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। अब की बार 400 के पार के नारे के साथ पार्टी चुनाव लड़ रही है। तुरंत बादल आता है, छा जाता है, बरस जाता है। इसी प्रकार से भाजपा भी जो है ना विषम परिस्थितियों से झेलता हुआ गया था, लेकिन हमारे जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हवा गर्म है, बादल छाएगा, बारिश होगा और उसमें कीचड़ बनेगा और कीचड़ में हमें खिलेगा। तो वही काम हम लोग भी करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जमशेदपुर से धनबाद जाने के क्रम में बोकारो पहुंचे। बोकारो से धनबाद जाने के क्रम में उन्होंने बोकारो विधायक के आवासीय कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कल्पना सोरेन के जेएमएम के सभा में आंसू को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने कहा है कि कल्पना सोरेन के ससुर पहले तिहाड़ और उसके बाद दुमका जेल में रह चुके हैं। हेमंत सोरेन होटवार में हैं। ऐसे में आंसू बहाने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अरे हमने बोला कि पहले भी शिबू सोरेन भी तिहाड़ जेल में भी रहे हैं, दुमका के जेल में भी रहे हैं, तब भी हम लोग चुनाव जीते हैं, दुमका भी जीते हैं, हम भी 2-2 बार जीते हैं। ऐसा थोड़ा है कि रोज रो रही है वो। अच्छा, कोल्हान में आप लोग, अरे उन लोगों ने बताया होगा कि रोते रहो बेटा, लेकिन रोने से क्या होगा, आखिर लोग तो जान रहे हैं ना। भाई आखिर वो जेल क्यों गए हैं? कोई अलग राज्य के लिए या कोई के लिए आंदोलन कर रहे जनता के लिए, उसमें तो नहीं गए हैं। गए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। खबर देवघर से है, जहां बीजेपी से चौथी बार टिकट मिलने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने धर्मपत्नी के साथ बाबा बैद्यनाथ में पूजा अर्चना की है। बाबा का आशीर्वाद देने के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि इस क्षेत्र में जो भी विकास हो पाया है वह बाबा के आशीर्वाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया जा रहा है। गोड्डा लोकसभा में विकास की सौगात कहीं ना कहीं बाबा के ही आशीर्वाद से ये पूरा हुआ है। और शिवरात्रि इस बार भव्य होगा। देवघर की शिवरात्रि है, इस बार भव्य होगी, आकर्षक होगी और ऐसी शिवरात्रि होगी कि लोग बार बार जो है शिवरात्रि बारात को, शिव बारात को देखने के लिए आएंगे। शहर को चारों तरफ से सजाया गया है। फिर से प्रशासन ने शायद इस मंदिर को नहीं सजाया है। आज मैं फिर इसकी व्यवस्था करूँगा कि शायद इस बार मैं जो है सजा पाऊँ, लेकिन अगली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा देंगे तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 365 दिन जो है ये मंदिर सजा हुआ आपको दिखाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।